रोशनी में पकाया गया है। दो तरीके से क्या नहीं गिरेगी, गिरेगी तो मेरे पे दो तरीके की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। तो ये जो दीवार आपको दिख रही है कच्ची ईंट की दीवार है, ये सनबेक ब्रिक है, मतलब सूर्य की रोशनी से पकाया हुआ ब्रिक है। ये दिख रही है आपको दीवार पूरी। इवन आपको जो लेयर्स हैं अलग अलग, आपको मिट्टी के कलर अलग अलग दिख रहे हैं इस वाले दीवार में? नो सर। यस सर, उधर अलग है इधर अलग है। नहीं वैसे नहीं। कलर क्यों है? ये कलर अलग अलग क्यों होगा? अलग अलग समय की है। आप सुनो हो गौर से सकता सुनो। है किसी साल बारिश ज्यादा हुई हो, किसी साल हो सकता है सूखा पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेयर्स के कलर अलग है। और लेयर के साथ हम लोग करते क्या है, जैसे कई बार आपने देखा, आगे पढ़ोगे आप जब 10th 12th में हो जाओगे कि भाई हड़प्पा काल में लोग ये चीज इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे कहते हैं, दरअसल ये और ये एक लेयर है, इस लेयर में हमें जितनी चीजें मिलती हैं वो सारी क्या बात है। बहाने मैं यही कह रहा हूँ, कबूतर तो आप भी हो, हम भी तो आपको शांत कर रहे हैं, तो आप भी शांत करने की कोशिश करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लेयर है इसमें जितनी चीजें मिलती है, हम क्या करते हैं स्पेशली एक लेयर उठाई, दूसरी तीसरी चौथी, जैसे हम लोग आपने देखा हो ना सर्दियों में आप स्वेटर है, पहले स्वेट, फिर उसके नीचे शर्ट, फिर बनियान, ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके जो है हम लोग लेयर्स के जरिए जो है सामान निकालते हैं। बीच बीच में हमें उनके घर मिलते हैं, जैसे अभी उधर चलेंगे हम इस कॉर्नर पे, तो आपको दिखाएंगे कि दीवार कैसे है, कैसे उसका घर है। अब इसमें आपको दिखता होगा ये लकड़ी का कोयला मिला है, जैसे कुछ जली हुई है, ये तो विट्रीफाइड क्ले है, मिट्टी जली हुई है। कुछ भी लकड़ी का ये कोयला है, जैसे यही मिल गया छोटा सा। एक तकनीक होती है जिसको बोलते हैं कार्बन 14 C14। आप लोगों ने आइसोटोप पढ़े होंगे कार्बन के, नहीं पढ़े शायद 10th 9th 10th में आएंगे आपके। मैं इस कोयले से ये बता सकता हूँ कि ये जिस लकड़ी का है वो लकड़ी कितने साल पहले पेड़ थी। यही वो तकनीक है जिसके जरिए आप लोग पुरानी चीज़ों का टाइमिंग जान सकते हैं। होता क्या है, ये C14 जब आदमी या कोई भी प्राणी, कोई भी लिविंग पर्सन जो है, वो चाहे पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, जब वो जीवित होते हैं तो उनके अंदर C12 और C14 दोनों शरीर में होते हैं। C14 का नेचर होता है डिके होना, जैसे आपने देखा हो ना यूरेनियम से विकिरण निकलते हैं, तो वो डिके होता है। लेकिन C12 उसकी कमी पूरी करता रहता है जब तक आदमी या जीव जो है जीवित रहता है। जो ही आदमी मर जाता है C14 जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है। और अगर हमें वो आज मिलता है, वो कहते हैं कि 5754 साल में जो है वो जितना होता है उसकी आधा रह जाता है, जिससे माप के हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, समझ में आया C14? आपको चलो अब आगे की ओर दिखाता हूँ। वो देखो एक एक कोर्स है और उसमें आप ये देख सकते हैं किस तरह के धारा का इस्तेमाल किया गया है। सेम ये यहाँ पर है, ये काली ईंटें हैं, वो थोड़ी येलो इस कलर की है। अलग अलग जगह की मिट्टी ले जाके वो दीवार देखो वो बनी हुई। अब ये दीवार बनाई कैसे गई है मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ। देखो, बनाने वालों ने सबसे पहले ये दीवार बनाई यहाँ तक, और ये उनका फ्लोर था। फ्लोर में उन्होंने ईंटें बिछाई सीधी, वो रहे 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल। उसके बाद नई जनरेशन आई, उसने मिट्टी डाली और उसके बाद फर्श लगा दिया। आप ये गौर कर पा रहे हो, यहाँ पे दो अलग अलग जनरेशन रह के गई है। यस सर। तो ये एक फ्लोर ये है जिसके ऊपर लोग रहते थे, एक फ्लोर ये है जिस पे लोग रहते हैं। अब इसमें देखोगे आप, ये ईंटें पत्थर कंकड़ यहाँ ज्यादा है, उसके बाद ऊपर है, बीच में नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम फीलिंग है। हम घर में क्या करते हैं, 100 साल तक झाड़ू लगाते हैं, 200-300 साल तक, और जब नया घर बनाते हैं तो उस पर मिट्टी डाली एक ही दिन, और अगले दिन आप ऊपर 5 फीट ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। तो सेम एक्टिविटी जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अब ये देखो, ये मिट्टी की ईंट है और इसके बीच में 11 का इस्तेमाल करके ये बनाया हुआ है। 11 मिट्टी मोटार का मट
कितनी बड़ी बड़ी ये वही आप आइडिया लगाओ ये दीवार कितनी पुरानी होगी? 6000 साल पुरानी, 1 लाख 300 रमजान, 1 लाख 9999 रमजान, 1997 बेटा ठीक लगा लो। 1997 सर 6000 साल से लेके और 4000 साल के बीच का ये सारा स्ट्रक्चर है। अब वो उसमें अर्ली भी हो सकता है भाई, किसी ने पहली बार ट्राई और वो लास्ट का भी, लेकिन ये लास्ट का ही होगा ऊपर है। अब ये बताओ कि ये क्या रहा होगा? ये दिख रहा है आपको? ये अलग दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या रहा होगा? गेट, खिड़की खिड़की में ये सब कौन डालता है? सर अब देखो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। इसमें चारकोल भी है, इसमें मतलब टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे वो भी है। थोड़े से क्लोज हो, थोड़े से क्लोज। ये मतलब इसको जैसे हमारा गार्बेज पीट है, जैसे डस्टबिन होता है ना हमारा, डस्टबिन में सारा कुछ घर का सारा कचरा डालते हैं, स्टोर वैसे ये गार्बेज पीट है। अरे यहाँ पे सारा तुम्हारे चावल अलग मत पका। आप देखो मैं बताता हूँ एक चीज यहाँ पे गौर करो। पहले देखो यहाँ पे चारकोल है, दिख रहा है? चारकोल दिख रहा है, मतलब वो लोग लकड़ी पे मतलब खाना बनाते थे, उनके चूल्हे में जो इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए वो लकड़ी इस्तेमाल करते थे। इधर देख लो गौर से, हेलो। उसके बाद इसमें आप देखो मिट्टी के बर्तन भी है इसमें, दिख रहा है? अब चूंकि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, टूटेंगे तो वो तो डस्टबिन में ही डालेंगे ना। हमारे घर में कप टूट जाते हैं, प्लेट टूट जाते हैं, वो सारे डस्टबिन में ही डालते हैं। तो ये समझ लो कि उस टाइम का ये डस्टबिन था जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें लाके इकट्ठा डाली है। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है, ये जो हमने टेराकोटा केक जो बोला, जो फ्लोरिंग में इस्तेमाल करते थे, जो घर में अभी टाइल लगाते हैं ना, वैसे ही फ्लोर में इस्तेमाल करते थे। एक तरीके का उनका टाइल होता था वो नीचे फ्लोर में टेराकोटा का, ठीक है। उसके बाद ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको मुस्टिका बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता था हीट मेंटेन करने के लिए। जो हारा होता है ना, हारे में जैसे उपला जलाया दूध को गर्म करने के लिए, तो उपला आपका कितना देर जलेगा? 10 मिनट। 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो इस मुस्टिका को उसमें डाल देते थे। वो 10 से 15 मिनट जो उपला जलता था उसकी हीट को ये ऑब्जर्व करता है पहले, और उसके बाद उस हीट को 1 घंटे 2 घंटे तक ये मेंटेन करके रखता है। तो वो जो गर्म है दूध है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, पानी जो है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होने का मतलब ये है कि ये पीट रहा है, मतलब ये डस्टबिन है उस टाइम का। और आपको पता है आर्कियोलॉजी में जो डस्टबिन, जो गार्बेज पीट होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब खजाना कहा जाता है हम लोग के लिए, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें मिलते हैं। घर में आपने क्या खाया, किस तरीके के बर्तन आपने इस्तेमाल किए, ठीक है, किस पे खाना बना है, ये सारा चीज़ आप क्या है जब इस्तेमाल से बाहर हो जाता तो आप सब कुछ डस्टबिन में डालते हो, है ना। वो कचरे वाला आपके बर्तन का और दुनियादारी जो कचरे में डालते हो ना, वो सफाई वाला जो आता है वो अमीर हो जाता है उस चीज़ को बेच बेच के, अलग अलग चीज़ों को। वो प्लास्टिक अलग बेचता है, आपके फाइबर की चीज़ें उसको वो अलग बेचता है, आपके टूटे बर्तन है उसको अलग बेचता है। तो एक तरीके से उसको आपके घर की पूरी हिस्ट्री पता है कि आपने क्या खाया, क्या बर्तन आए, दुनियादारी सब कुछ। तो आर्कियोलॉजी में जो गार्बेज पीट होता है ये एक बड़ा एविडेंस होता है इकट्ठा करने के लिए सब कुछ, कि किस तरीके के बर्तन होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि ये कितनी पुरानी दीवार है, इस तरीके के बर्तन इस्तेमाल होते थे, इस तरीके का उनका अपना एक डस्टबिन हुआ करता था। अब हमारे प्लास्टिक डस्टबिन तो उस टाइम थे नहीं, तो वो नेचुरल बनाते थे। वो क्या करते थे, घर के पास ही एक गड्ढा करते थे, उसी में सारा का सारा कुछ लाके डाल देते थे। इवन इस दीवार में आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको हड्डियाँ भी मिलेगी, कैटल बोन्स मिलेंगे आसपास में कहीं कहीं आपको। भाई साहब वो मत खोदो, हेलो मत खोदो, इधर ही लगा दो। तो इसमें जब आप धीरे धीरे पास करेंगे ना तो ये हड्डियाँ दिखेगी। और ये दीवार ऐसे नहीं है जो हम सर जो बता रहे थे ना कि जो खुदाई करते हैं हम, तो खुदाई करने के बाद अंदर हमें ऐसी चीज़ें दिखती है सारी की सारी। ये आप समझ लो कि ये अंदर जहाँ पे हम खड़े थे 1 नंबर या 2 नंबर पे, उसके अंदर सब कुछ ऐसे ही दबा होगा जैसे ये दबा हुआ है। गोल्ड मिला है मैंने एक्सक्वेशन में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसमें गोल्ड मेटल जो है वो बहुत रेयर होती है। और दूसरी बात हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ वो चीज़ें मिलती है जो 6000 साल में डिकम्पोज नहीं हुई है। चीज़ें तो वो बहुत सारी इस्तेमाल कर, लकड़ी की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब तो ख़त्म हो गई ना। तो हमें तो बाई चांस जो बची हुई चीज़ें वही बचती है, और उनमें से तो बहुत सारी ऐसी हैं बाहर निकलते ही मिट्टी हो जाती है।
इतने सालों से वो दबी हुई थी। मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, आपको ये सब बता के ना सर को कुछ मिलना, कोई सैलरी नहीं ले रहे वो आपसे। बेटा आप फिर भी बताना चाह रही हूँ, हर चीज को जानने की एक इच्छा होती है बेटा। जो आप लोग जयंती देवी टेम्पल में गए हैं? ओके, आप लोगों को वहाँ बहुत सारे बर्तन राखी गढ़ी से जो गए हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। मैं भी गया हूँ एक दिन जयंती देवी टेम्पल में, उसमें एक म्यूजियम है, उसी में गए होंगे ना अंदर। हालांकि उस म्यूजियम के हालात थोड़े से अच्छे नहीं हैं, उसकी काफी उसमें दीमक वगैरह लगी हुई है लकड़ी की, लेकिन सामान काफी कलेक्शन वहाँ बहुत अच्छा है। वो बर्तन ऐसे ही मिलते हैं हमें। और आपके डायरेक्टर सर यहाँ पे हैं तो प्लीज थोड़ा सा साइलेंस। तो जितने भी एंशिएंट रिमेन्स होते हैं उनको जब निकाल के उनको प्रोटेक्ट करके उनके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है ताकि वो इन फ्यूचर भी जो है वो रह सके सिक्योर आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये एक नेचुरली एक्सकेवेशन किया गया, आपको दिखाई दे रहा, नहीं तो ज्यादातर माउंट्स पे आप जाएंगे ना तो कुछ नहीं, एक आपको विनाना माउंट होगा, जैसे माउंट नंबर 1 आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको ऊपर से। अगर कोई नहीं बताए तो आप ऐसे ही घूम के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक चीज। अब ये देखो, ये जो एक ईंट है ये एक कोर्स है, ये सेकंड कोर्स है, ये थर्ड फोर्थ, ऐसे करके ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये दीवार ऐसे आती थी और वो दीवार ऐसे आती थी, दोनों यहाँ पर जुड़ती थी और इस फ्लोर एक्टिविटीज पे लोग जो है एक्टिविटी करते थे। उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आई वो इस फ्लोर लाइन के ऊपर जो है ऊपर एक्टिविटीज हुई, तो उनके जो रिमेन्स है सारे। अरे नमस्कार सर। और ये जो ब्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिक्स जो है बगैर शेप साइज की हैं। आप मान के चलोगे कि जो हड़प्पन जो ब्रिक्स मिलती हैं उनका रेशियो भी जो है वो एकदम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो है 1:2:4 रेशियो में है, पूरी की पूरी। अगर उनकी थिकनेस अगर 6 है तो उनकी विड्थ जो है वो 12 और उनकी लेंथ जो है वो 24 है। पूरी हर एक ब्रिक्स जो है वो रेशियो में बनी है। लेकिन पक्के ईंटों का इस्तेमाल अपने एरिया में बहुत कम हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो भी सेम इसी पीरियड के जो है माउंट्स हैं, वहाँ पर पक्के ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। गुजरात में जाएंगे धोलावीरा, वहाँ स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का ही हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। अब इसमें ये जितना सामान आपको दिख रहा है वो टेराकोटा केक जो है बहुत बड़ी मात्रा में थे, यानी फायर कंट्रोल करने के लिए वो लोग काफ़ी बनाते थे। बर्तनों के टुकड़े, ये देखिए एक स्टोरेज पोर्ट का जो है ये एक नेक पोर्शन है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ही होता था। ये मान के चलिए आप यूँ करके पोर्ट का ये वाला हिस्सा ऊपर था। उसके अलावा बैंगल हैं, बाकी पोर्ट शर्ट्स हैं। अब ये टूटे हुए मिलते हैं, लेकिन जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो बहुत सारे हमें कंप्लीट भी मिल जाते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना स्टोरेज पोर्ट होते हैं वो एक ही जगह रखे होते हैं। आप लोग बात मत करो प्लीज, छोटे मोटे पोर्ट टूट जाते हैं नहीं नीचे बढ़ जाए। लेकिन जब हम लोगों ने स्केल्टन एरिया खोदा था सिमेट्री में, वहाँ पर हमें कंप्लीट पोर्ट मिले थे। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आपने सिमेट्री देखी मॉडर्न माउंट्स के ऊपर, एक पे भी देखी आपने, इस माउंट पे भी देखी, तो वहाँ भी बर्तन रखे हुए थे ना पूरे के पूरे। तो ऐसे ही जब वो डेड बॉडी को लेटा कर साइड में जो है वो पोट वगैरह रखते थे उनके खाने पीने का सामान, ताकि आदमी स्वर्ग में जाए तब तक रास्ते में खाने पीने का। तो वो जो ऑफरिंग थी वो मटके हमें एज इट इज़ कंप्लीट मिलते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से वहाँ तक एक बार फिर देखो, कोई क्वेश्चन माइंड में आए तो प्लीज़ मेरे से शेयर करो, ठीक है।